हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने डिस्कस किया था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था ये जो है पाथ आपका क्या है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, आज हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हम लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स फ्लाइट। या इस तरह से लिख सकता है वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल को ज़रूरत पड़ेगा अपना जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करने के लिए। या इस तरह से लिख सकते हैं वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है कितना टाइम के लिए स्पेस में रहेगा या कितना टाइम के लिए एयर में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, इस तरह लिख सकते हैं द टोटल टाइम टेकन बाय projectile to completes its flight। तो टोटल टाइम जो प्रोजेक्टाइल को ज़रूरत पड़ेगा अपनी जो है प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जो है फ्लाइट को कंप्लीट करने के लिए, या कितना टाइम के लिए जो है स्पेस में रहेगा या एयर में रहेगा, ये आप लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अगर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं तो ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है u। इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो आपका जो है मोशन ऐसे चला जाएगा। अगर इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा तो ये बेस वाले इसको आप लोग क्या कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, कॉस थीटा, u कॉस थीटा। और ये वाला आपका जो होता है u साइन थीटा को परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसे कहते हैं आप। ठीक, ये u है ना। अब हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे मोशन एलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो कंप्लीट टाइम के लिए y का वैल्यू 0 होगा। देखो आपका इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, वापस इसे पॉइंट पर आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पर ये रेंज जो है क्या कर रहा है, रेंज कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन आपका वर्टिकल के केस में वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो वर्टिकल के केस में आपका मोशन एलोंग या डिस्प्लेसमेंट एलोंग वाई एक्सिस आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट देता हूँ, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 9-10 में पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ 2, y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखो, ये आप लोगों का वो पॉइंट है जहाँ पर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है। देखो यही है बस, यहाँ से x है तो इस पॉइंट पर आ रहा है। जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पर मेरा x का वैल्यू जो है 3 है, लेकिन y का वैल्यू क्या है, 0। तो इसीलिए कंप्लीट टाइम के लिए y का जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इसको आप लोग क्या पुट कर सकता है, 0 पुट कर सकता है। यू वाई का वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं यू साइन थीटा, बाकी कैपिटल टी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस ये देखो आपका 1/2 ए वाई का वैल्यू क्या होता है, -g, बाकी आप टी स्क्वायर ऐसे लिख लेना। ए वाई का वैल्यू -g होगा ना, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका अगेंस्ट है किसकी, इनिशियल वेलोसिटी की। तो 0 आप नहीं लिख सकते यहाँ पर, इसको ऐसे लिखो -1/2 GT स्क्वायर, इस साइड लेके गया क्या बनेगा, 1/2 GT स्क्वायर, ये प्लस बनेगा, इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी, ये वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर एक टी और एक टी आप लोग कैंसिल कर देना। तो आप देखो यहाँ पर एक टी बचेगा, टी इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, जी। ये बनेगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना। तो आपका जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2h/g अंडर रूट। लेकिन इसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में टाइम का जो वैल्यू होता था 2u साइन थीटा अपॉन जी, याद रखना। तो टाइम जो है यहाँ पर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कौन सा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट पर। u साइन थीटा कौन सा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं टाइम जो है फ्लाइट डिपेंड कर रहा है u साइन थीटा पे। अगर u साइन थीटा ज़्यादा होगा टाइम भी ज़्यादा होगा, u साइन थीटा कम होगा तो टाइम भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, ये था आपका टोटल टाइम। तो
मैक्सिमम हाइट चढ़ने का टाइम को आप लोग कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, वापस आने का टाइम को आप लोग क्या कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। एक कंप्लीट टाइम के लिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट मीन्स जो आप लोगों का टाइम जो है मैक्सिमम हाइट चढ़ने का टाइम को आप लोग क्या कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट ये क्या बनेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा। टाइम ऑफ एसेंट मैंने कहा यहाँ जाने के लिए टाइम, और यहाँ से नीचे आने के लिए टाइम होगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट आप लोगों का क्या बनेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट हमेशा टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, तो आप लोग लिखेंगे ट्वाइस टाइम ऑफ एसेंट या ट्वाइस टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों बराबर होता है। इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनता था 2u sin थीटा अपॉन जी भी निकाला था, तो यहाँ पर ये कैंसिल करते हैं ना, तो टाइम ऑफ एसेंट जो है टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, ये बनेगा आपका u sin थीटा अपॉन जी, याद रखना। तो टोटल टाइम आपका बनेगा 2u sin थीटा अपॉन जी, लेकिन टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर होगा टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, वो बनेगा आपका u sin थीटा अपॉन जी। ठीक, तो ये था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम देखते हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। आप लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करेगी इसको आप लोग क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकता है कैपिटल आर से। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं। एक्स की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं आर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, लेकिन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस है ना, ठीक है ना, ये आपका आर है। यू एक्स मीन्स आपका क्या होता था यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, बाकी जो है यहाँ पर टी रिप्रेजेंट कर लेना कैपिटल टी से। ये एक्स का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म आपका 0 बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर का जो वैल्यू होगा यू कॉस थीटा, टी का वैल्यू क्या बनेगा आपका ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी, टी का वैल्यू बनेगा ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, अब यहां पर जो रेंज आएगा, रेंज का जो वैल्यू आएगा, रेंज का वैल्यू बनना चाहिए आपका u इंटू यू क्या बनेगा यू स्क्वायर, u इंटू यू बनेगा आपका यू स्क्वायर, ठीक है ना, u इंटू यू बनेगा आपका यू स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, u इंटू यू बनेगा आपका यू स्क्वायर, बाकी ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है मैथमेटिक्स एक रिलेशन होता है, वो बनेगा आपका साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है ना, तो ये था आपका रेंज, ठीक है ना। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, इसमें हमें हाइट भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये था आप लोगों का जो है हॉरिजॉन्टल रेंज इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो आप लोगों ने आज जो है दो चीज़ आप लोगों ने डिस्कस किया था, एक आप लोगों ने डिस्कस किया इसका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और आप लोगों ने इसके बाद डिस्कस किया था रेंज को आप लोगों का लिखा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो इसका जो वैल्यू आ गया यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर हमें हाइट निकालना पड़ेगा, उस वक्त हमें हाइट पता था कि इस हाइट से मैंने प्रोजेक्ट करना था, तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम हाइट भी चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट मीन्स ये वाला हाइट कितना होगा ये हम देखते हैं अगले वीडियो में। ये वाला हाइट हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसका वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।